फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस सबसे छोटी संख्या जिससे 900 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो और उसके अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 900 है। क्या है? 900। तो 900 दिखने से ही मुझे पता चल गया कि ये 900 तो 30 का स्क्वायर होता है। तो 900 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30 इंटू 30 का स्क्वायर हो गया। मुझे क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। तो मैं क्यूब के लिए कुछ क्या करूँगा? 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक बार और, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब बन जाएगा। तो यही तो पूछा गया है। तो 900 को मैं 30 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 27,000। ये आ जाएगा आपका 27,000। तो यही तो हो गया 30 का क्यूब। 30 का क्यूब। तो यहाँ पे मैं इस तरफ भी राइट हैंड साइड भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया आपका, इसी को मैं नोट डाउन करूँगा फिर, 30 का क्यूब। ये हो गया आपका 30 का क्यूब। तो यही तो बनाना था मुझे। तो अब इसका आंसर क्या हो गया? 30। प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो तो 30 ही है ऐसा। 30 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 30, जो 900 में मैं मल्टीप्लाई किया तो ये एक पूर्ण घन बन गया। अब इसके अंकों का योग पूछा गया है। तो 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 0 आपका हो जाएगा 3। 3 प्लस 0 हो गया क्या? 3। तो मेरा आंसर क्या हो गया? संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 3। बी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27 तथा 36 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 14 तथा 23 रहे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ये इजी है कि इसमें तो हमें ये पहले ये ऑब्जर्व पैटर्न, ये इसमें यही होता है कि मुझे ऑब्जर्व करना पड़ता है कि जैसे ये 18 है, 18 दिया हुआ है, ये मैंने 18 लिखा। थोड़ा माउस से आ रही है तो थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूँ तो हो सकता है, लेकिन साफ साफ क्लियर अभी आ रही है। 18 माइनस 5 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा? 13। यही चीज़ आप देखिए 27 है और 27 से मैं इसको 27 से माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 14 को, तो ये भी आपका कितना आएगा? ये भी आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 27 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा? 13। अब फिर इस सेकेंड वाला मैं देखता हूँ 36 है। चलो इसको भी मैंने क्या कर दिया? 36 माइनस 23, तो ये भी आ गया आपका 13। 36 माइनस 23 हो गया क्या? 13। तो ये एक पैटर्न बन गया, जो कि ये तो मुझे पता है कि एक शेषफल दिया हुआ है रिमाइंडर और एक डिवाइडर दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है। तो छोटा संख्या पता करना है तो इसका सबसे इजी है कि ये 18, 27 और 36, इसका मैं एलसीएम लूँगा। तो ये तो मुझे पता है कि एलसीएम जो हम लेते हैं वही क्या हो जाता है, जैसे 18, 36 और 27 का 18, 36 और 27, ठीक है, जैसे भी सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसी का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो वही पहला नंबर होगा जो कि वही छोटा संख्या होगा जो 18, 27 तथा 36 से विभाज्य हो जाएगा। तो 18, 27 और 36 का एलसीएम जो है वो आपका हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम
ये आपका हो जाएगा एलसीएम जो है, ये आपका हो जाएगा, ये इजी है, इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोग को कि कैसे एलसीएम फास्ट निकालते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि 36 का टेबल देखो तो 36 टू जा 36 दूना 72, 36 दिया 108। तो 108 18 का भी टेबल में आता है, क्योंकि 72 तो आता है लेकिन 27 से नहीं कटेगा ये, और 108 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा एलसीएम आ जाएगा, ऐसे आप लोग निकाल भी लोगे तो 108 ही आएगा, ठीक है। अब 108 एलसीएम आ गया। अब छोटी संख्या वही है 108 जो 18, 27 और 36 से विभाज्य हो जाएगी, लेकिन इसमें कंडीशन था कि शेषफल इतना 5, 14, 23 रहे। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, 108 जो 108 आया है इसमें से मैं 13 को घटा दूंगा, 108 माइनस 13, तो ये आपका आ जाएगा, ये 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा देखिए, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग को 95 आएगा। तो 95 मतलब 95 आ गया, तो ये आ गया आपका 95। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया 95। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 11 का विभाजता के नियम पे है, डिविजिबिलिटी रूल। यदि 738 A6A 11 से भाज्य है तो A का मान क्या होगा। तो हम लोग 11 से विभाजता का नियम पता है कि सम स्थान के संख्यों का योग, सम स्थान मतलब इवन नंबर का जो पोजीशन पे जो नंबर है उसके संख्या का योग, और विषम स्थान के संख्या का योग, ऑड पोजीशन नंबर। तो यहाँ पे देखिए पहले 7 है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस पे मैं थोड़ा सा 7 3 इसका पोजीशन हो गया, फर्स्ट हो गया इवन नंबर 7 हो गया, फिर इवन नंबर आपका ऑड नंबर है 7, फिर ऑड नंबर आ जाएगा 7 7 प्लस 8, फिर प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6, ये हो गया मेरा विषम स्थानों का योग। इसके बाद 7 प्लस 8 प्लस 6, और ये, और इसके बाद नेक्स्ट है मेरा 3 प्लस ए 3 प्लस ए 3 प्लस ए प्लस ए, ये है मेरा सम स्थानों का संख्या का योग। तो ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 6, तो 8 7 15 6 21, ये आ जाएगा 21। और इसके बाद 3 प्लस 2a, ये हो जाएगा क्या 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2a 3 प्लस 2a। तो अब इसका क्या है डिफरेंस, या तो 0 होना चाहिए या 11 से मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं इसका 0 पे चेक कर लेता हूँ, मतलब 21 माइनस 3 प्लस 2a इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा 21 माइनस 3 आ जाएगा आपका 18, और इधर आ जाएगा आपका माइनस 2a। तो a का वैल्यू क्या आ गया मेरा, a का वैल्यू आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 18। 2a 2a इक्वल्स टू
18। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से इजीली हम फाइंड आउट कर लिए ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। थोड़ा सा आप लोग को परेशानी हो रही होगी माउस को लेके, लेकिन ये अच्छे से क्लियर हो जा रहा होगा। आई थिंक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये ए का मान ही निकालना था, ये आ गया मेरा 9।